आपको बताएं कि जराए के हवाले से बड़ी खबर आई है, जहां पर पीएम मोदी 17 से 20 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जम्मू में एक प्रोग्राम होगा जिसमें विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में वो हिस्सा लेंगे। 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे। 1500 नए सरकारी भर्तियों की तकर्रुरीनामा देंगे। मुख्तलिफ सरकारी स्कीम से फायदा उठाने वालों से बातचीत करेंगे। वादी कश्मीर को मुल्क से जोड़ने वाली रेल लाइन पर ट्रेन चलाने का ख्वाब बस अब चंद दिनों में पूरा होने वाला है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 17 से 20 फरवरी के दरमियान जम्मू का दौरा कर सकते हैं। कश्मीर के लिए ट्रेन का इफ्तिताह भी कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म जम्मू डिवीज़न से इस रूट के लिए ख़ास तौर पर तैयार की गई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट भारतीय रेल और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। इस रूट पर 331 मीटर ऊंचा अंजीखंड 359 मीटर ऊंचा चिनाब रेलवे पुल है, जो भारतीय रेल की तकनीकी महारत का जीता जागता सबूत है। बता दें कि कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ट्रेन में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो -डिग्री टेम्परेचर में भी ट्रेन के ऑपरेशन को यकीनी बनाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान 32,000 करोड़ मालियात के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा 1500 लोगों को तकर्रुरीनामा भी सौंपेंगे। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी है? ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि पीएम दौरा कर सकते हैं, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, जो मच अवेटेड जो परियोजना है जम्मू कश्मीर में, जो कि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट उसका सीआरएस हो गया था। कई सारे ट्रायल्स इसके हो गए थे और हमने वहां पे कटरा से लेकर जो बड़गाम तक है वो हमने वंदे भारत ट्रेन को चलते हुए भी देखा। इस बीच जो है अब ये खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 या 20 फरवरी के बीच में जो है वो जम्मू आकर के इस रेल परियोजना का जो है शुभारंभ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा इंतजार था, और आप कह सकते हैं कि 70 सालों से देश की आजादी के बाद जो रेल नेटवर्क है वो कश्मीर तक कनेक्ट नहीं हुआ था, तो इस यूएसबीआरएल रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत होने से ये जो लिंक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगी। और इस बीच इंतजार किया जा रहा था कि कब प्रधानमंत्री की ओर से समय दिया जाए। हालांकि अभी तक रेलवे की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एज पर सोर्सेज ये बहुत ज्यादा कंफर्म माना जा रहा है कि 17 से 20 फरवरी के बीच में कोई भी एक तारीख जो है उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू आकर के यूएसबीआरएल रेल प्रोजेक्ट की जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। और उसके बाद चाहे वो कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलना हो, उसके अलावा 2 एक्सप्रेस ट्रेन चलना हो, उसका जो है वो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बहुत देर से इंतजार था और ये आप कह सकते हैं लाखों लोग जो है उनको ये रेल नेटवर्क जो है सीधा कनेक्ट करेगा और जो कई घंटों का सफर है वो कुछ घंटों में जो है वो तय कर पाएंगे लोग, जिससे फ्यूल की बहुत ज्यादा जो है वो बचत होगी। उसके साथ ही साथ लोगों का समय भी बचेगा। तो ये परियोजना आप कह सकते जिस तरह जानते हैं कि नेशनल प्रोजेक्ट है, तो उसके साथ ही इसे कंप्लीट तो कर लिया गया है और ट्रायल भी हो गया। हमने कल ही देखा कि एक भारी भरकम जो गुड्स ट्रेन है उसे अंजी ब्रिज और जो चनाब ब्रिज है उस पर खड़ा किया गया और वेट टेस्टिंग की गई और जो फाइनल ट्रायल्स थे किस्म के वो कंडक्ट किए गए। ओवरऑल ट्रेन भी जो है फुल स्पीड के साथ कटरा से श्रीनगर के बीच में चलाई गई है ताकि हर तमाम चीजों को देखा जा सके। कोई हर्डल से नहीं, कोई परेशानी से नहीं है किसी भी तरह का, तो वो चीजें क्लियर हो गई है, सीआरएस हो गया है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री की हरी झंडी दिखाना बाकी है। और पहले भी कहने की आज पर ये बात निकल के सामने आ रही थी कि फरवरी के मिड में जो है वो रेल परियोजना शुरू हो सकती है। तो उसी का आप कह सकते हैं कि ये अभी के मुताबिक ये खबर निकल के आई, प्रधानमंत्री इसको शुरू करने के लिए जम्मू आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जम्मू आ सकते हैं और सभी को इंतजार है, शायद वो इंतजार अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ख्वाहिश है इस दौरान पीएम 32,000 करोड़ के मंसूबों का भी इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। कौन कौन से अहम मंसूबे हो सकते हैं वो? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बना रहा है और ऑलरेडी उसके जो कामकाज चल रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि रोड नेटवर्क जो है वो लगातार उसमें विस्तार हो रहा है। अब जो है जम्मू को रेलवे डिवीजन का भी दर्जा मिल गया है, तो अब रेल डिवीजन के तहत भी कई सारी और परियोजनाएं हैं, उसको भी लिंक अप किया जा सकता है।
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और हो गया, उसके अलावा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये तमाम चीजें हैं। इस पर जो है वो कुछ उसका आप कह सकते हैं शुरुआत कर सकते हैं, शिलान्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर की विकास के लिए है उसको भी जो है वो उसकी शुभारंभ यानी कि शुरुआत कर सकते हैं। आने वाले समय में इस तरह से हमने देखा कि बजट भी आ गया है और आने वाले समय में अगर इसको लेकर यहाँ पर बजट का सेशन भी होना है जम्मू कश्मीर में, तो ओवरऑल केंद्र जो है उन्हें पहले से ही बड़े सारे प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया हुआ था। अब धीरे धीरे करके उनको जो है उनकी शुरुआत हो रही है ताकि आने वाले समय वो खत्म हो जाए और लोगों को सीधा सीधा फायदा मिले और जम्मू कश्मीर जो है वो बाकी राज्यों की तर्ज पर डेवलप हो सके। इसको लेकर चाहे पैरेलल जम्मू हो या श्रीनगर हो, दोनों जगहों पर जो है वो जो एक साथ जो डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। हमने देखा कि एम्स जम्मू जो है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। अवंतीपुरा का जो एम्स है वो फाइनल स्टेजेस में है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। कई सारे मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, जम्मू में अस्पताल बने हैं, जो उसके अलावा दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो बने हैं। तो बहुत कुछ किया जा रहा है। IIT जम्मू में चल रहा है। ये तमाम चीजें हैं और जो भविष्य में जो बड़ी सारी परियोजनाएं केंद्र की तरफ से हैं उसको लेकर जो है उसकी नीतियां बनाई गई थी। इसके लिए आप कह सकते हैं कि शिलान्यास भी हमें करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे जम्मू। यहाँ पर काफ़ी सारे संग बुनियाद रख सकते हैं और इफ्तिताह करेंगे जिसका लोगों को इंतज़ार है। इस दौरान यहाँ पर 1500 लोगों को तकर्रुरी नामा भी सौंपा जाएगा। क्या कुछ उसमें नौजवानों का कहना है जिनको तकर्रुरी नामा यहाँ दिया जाएगा और किस तरह से आगे नौजवानों को और भी रोज़गार के मौके मिल सकते हैं इन सभी मंसूबों के ज़रिए? देखिए, जम्मू कश्मीर का युवा जो है बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जो है वो अपना रुझान रखते हैं। और हमने देखा भी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर उसके अलावा अलग अलग महकमे हो, वहां पर जब आवेदन निकलते हैं तो हजारों की तादाद में युवा जो है उसके लिए आवेदन देते हैं और उसके लिए वो और मेहनत भी करते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनको जो है जॉब्स के लेटर जो है वो भी सौंपे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ये भी बताती है कि समय समय पर कितनी नौकरियां जो है वो आवंटित कर रही है, कितनी नौकरियां दे रही है, कितनी जॉब्स क्रिएशन कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। अभी के समय में ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोगों को नियुक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भी एक आगे का भविष्य भी जो है उनके लिए आप कह सकते हैं कि सामने आता है कि अगर ये लोग नौकरी पा रहे हैं तो आगे जो मेहनत करेंगे उन्हें भी नौकरियां हासिल होंगी और मेहनत करनी होगी। इसको लेकर प्रेरणा स्रोत भी बाकी लोग बनते हैं। ऐसे में इस तरह से तो नौकरियों के पत्र जो देने के लिए प्रधानमंत्री सामने आएंगे उससे बहुत कुछ युवाओं के लिए उसमें खुशी भी है और उनका एक अलग ही इसमें तजुर्बा देखने को भी सामने आएगा। जी बिल्कुल, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और लंबे वक्त जो रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी लोगों की जो मांगे हैं और जो उम्मीद है वो जल्द से जल्द वो पूरी हो सकती है। और पीएम मोदी कई सारे मंसूबों का भी संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह भी करेंगे। सभी को इंतजार है पीएम मोदी के इस दौरे का। बहुत बहुत शुक्रिया खाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।